और सरकार की इस नीति जो नशे के खिलाफ सरकार ने मुहिम चला रखी है, हमने उसमें सरकार का साथ लेना है। आप सभी को नमस्कार। जेसी न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। और आज की प्रमुख खबर, आज नरवाना शहर अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट की मासिक बैठक का आयोजन अत्यंत सफलता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें नरवाना ब्लॉक के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आए चिकित्सकों एवं संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रधान डॉक्टर मेजर सिंह ने नरवाना ब्लॉक के विभिन्न गांवों में पैर पसार रहे नशे के कारोबार और इसकी चपेट में आ रहे मासूम बच्चों व युवाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और उपस्थित चिकित्सकों एवं ग्रामीणों से एकजुट होकर नशे के विरुद्ध व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा युवाओं को इस सामाजिक बुराई से दूर रखने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। वहीं जिला प्रधान डॉक्टर सुरेश मलिक ने संगठन की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत व संगठित बनाने पर बल देते हुए सभी सदस्यों से आपसी सहयोग, अनुशासन और एकजुटता के साथ साथ ट्रस्ट के सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन डॉक्टर दिलबाग मोर द्वारा अत्यंत शानदार ढंग से किया गया, जिन्होंने बैठक में पहुंचे सभी साथियों व मुख्य अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए संस्था की भावी गतिविधियों, स्वास्थ्य शिविरों और आगामी समाज हित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ वीडियोस। और ये तो एक दो दिन में नहीं ज़्यादा देगा पेमेंट को देंगे, लेकिन कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर एक बार फाइनल कर देंगे तो उनकी पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, जिसमें बीपी, शुगर और जैसे TSH है वो बढ़ता है, उसमें भी वो बीमारियां आती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं तो पूरी जिंदगी दवाई खा के ही कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन न्यूट्रिशन में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। वो परमानेंट इलाज है जी। परमानेंट इलाज का मतलब है दवाइयों से मुक्ति भी पाई जा सकती है और भी न 2 महीने में नहीं, क्योंकि जितने दिन में तकलीफ बढ़ी तो उससे उसको आधा समय लगेगा। तो प्रैक्टिस करते हैं और सभी साथियों से मेरा आग्रह है, आज की जो मीटिंग है उसमें हमारे कौन है कि 2 मिलाने वाले हैं, एक डायबिटिस्ट है, साथ में उनके डॉक्टर मनोविशेषज्ञ हैं और हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, लगभग 1 बजे तक पहुंचेंगे। और अभी कुछ साथी आने की बाकी है हमारे डॉक्टर साथियों में से, वो भी आ जाएंगे। तो कोई साथी अपने बीच में ऐसा नहीं बैठा जो अपनी मनमर्जी से अपना कोई संगठन को मजबूत करने के लिए कोई अपना सुझाव दे सकता है। हाँ जी, है कोई साथी? ऐसा कोई साथी नहीं जी? हाँ जी, होना चाहिए। पर संगठन को कैसे मजबूत करें उसके बीच में हमारे बीच में बैठे साथी वो बताएंगे। पंजाब से हैं वो और संगरूर डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं RMP एसोसिएशन के अजीत मलिक जी। ये उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार से लड़ने के लिए और किस तरह का संगठन और किस मजबूती से बनाया वो अपने मुंह से बताएंगे। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में मलिक साहब को, अजीत जी को बुलाना चाहूँगा। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। वेलकम सर आपका। और ये हमारे अजीत मलिक जी हैं और ये अपने आप बताएंगे कि इन्होंने संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर संगठन को कैसे मजबूत किया, उससे हम प्रेरणा लेके अपने संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमारे अपने समय निकाल कर इस मीटिंग में पहुंचे हैं, तो बहुत ही आप सभी को पता है कि इसके पास किसी के पास नहीं। जितने भी लोग पहुंचे हैं, हमारे जो प्रधान है दिलबाग मोर जी हैं, मेजर साहब जी हैं, हमारे मलिक साहब जी बैठे हैं और मेरे गांव से जो आदरणीय हैं डॉक्टर सुरेश सिंह जी है, जवान साहब, ये मेरे ताऊ जी हैं, हमारे सीनियर भी है, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, काफी दिन से प्रैक्टिस करते हैं। शायद लोग उस टाइम पैदल भी हुए जब से प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो आप लोग स्वास्थ्य चैरिटेबल जो अपने संस्था बनाई, आपने
यूनियन जोड़ी है, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे मेन बात यह है, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे मेजर साहब भी है, जो अच्छा डॉक्टर इनके साथ चलेंगे, 5 डॉक्टर चलेंगे, आगे से आगे हम यूनियन को जोड़ेंगे, तभी हमारी यूनियन होगी। यूनियन का मतलब अकेला ये नहीं होता कि मैंने यूनियन जोड़ दीजिए बस ऐसे ही काम चलेगा। सबसे पहले तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, सरकार के ऊपर अपने नियम के अनुसार चलना है। तो सबसे पहला नियम है बायोवेस्ट नीडल सीरीज। तो आपने सरकार के ऊपर जो बायोवेस्ट का सिस्टम है, जो संस्था चलाती है, वो हमारे वहाँ तो सारी यूनियन इकट्ठे होकर किया हुआ है। जो हमारी यूनियन है उससे एग्जाम यूनियन से अभी जुड़ा हुआ हूँ, मेडिकल एसोसिएशन की है वो, तो उन्होंने जो सिस्टम जोड़ा है, जिसके अंदर लैब भी आती है, कुछ आरएमपी डॉक्टर भी आ रहे हैं, जो यूनियन के अंदर जुड़ के काम कर रहे हैं, वो फीस दे रहे हैं सिर्फ 720 रुपए। मेरे ख्याल में 10 रुपए का तो जाएगा, 15 रुपए का कवरेज आएगा। तो अगर हम उम्मीद भी कुछ पैसे करेंगे ना, 10-20 रुपए से आकर 50 वाले की वो डेली वैसे ही पार्टी कर लेते हैं, सब्जी आ गई तो कुछ आ गया, तो आपको 20-30 रुपए से ही मेरे ख्याल में कम पड़ते हैं। अगर नीडल सीरीज का खर्चा देखेंगे ना, 700 रुपए कुछ ज्यादा नहीं होता किसी के लिए, अगर 700 रुपए मिल जाएगा हमें दवा में। दूसरी बात, वो आप लोगों को जैसे ही आपके पास एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा, तो वो लोग आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। कोई भी सरकारी मुलाजिम आपके ऊपर आ जाए, किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन पुट करेगा, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से वो ऊपर से बोल नहीं सकता मेरे पास ये नहीं है जी, मेरे पास वो नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं हम सरकार के नियम और कायदे कानून के हिसाब से बिल्कुल सही चले जा रहे हैं। तीसरी बात, अगर हमने यूनियन के अंदर काम करना है, तो जैसे मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कोई बता सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमें स्वास्थ्य मंत्री के प्रति करना पड़ गया, आज कल मैंने सुनने में आया, पहले तो कह रहे थे जी बीएमएस का पत्र है, बैचलर आयुर्वेद का, ये भी नहीं कर सकते विलेज प्रैक्टिस। उसके बाद कह रहे थे विलेज एमबीबीएस भी नहीं, ये बात क्या दिया के वहां का डीएम आ गया। जो सरकार की नीति है क्या है, इन्हीं नीतियों से अगर स्पोर्ट्स की सी बात के ऊपर मैं चल के देखूं, हमारे गांव से डॉक्टर सुबे सिंह लोहान है, मेरे ताऊ जी हैं, ये आरएमपी पुराने बहुत पुराने डॉक्टर है। खुनूरी के अंदर शायद आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सरनजीत। किसने सुना सरनजीत का नाम? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा सरनजीत का। वो एक आरएमपी है। तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग हुई थी, जिसमें 2-2.5 लाख डॉक्टर थे पंजाब में। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने उससे एक ही पूछा था, सर जी आप बताएं आपकी उम्र कितनी है? तो हंसने लगे, बोले उम्र से क्या लोगे? उम्र से ही पता लगा सर जी का। तो उसने बताया जी मेरी 60 प्लस उम्र है। तो सर जी ये बताए 60 प्लस उम्र है, जिस टाइम आप स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आप पढ़ते थे, क्या उससे में कोई एमबीबीएस एमडी कॉलेज था क्या? वो देखने लगे तो नहीं, कोई एमबीबीएस का कॉलेज नहीं, कोई बीएमएस का कॉलेज नहीं था। तो फिर ये बताया जो हमारे पुराने साथी आप तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे नए साथी भी लगातार 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सपोज कीजिए हमारे सूबे सिंह जी हैं, आज गांव के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-4 बंदे 1-2 बंदे के पास काम भी कर रहे हैं। हमारे अंदर कितने गांव के डॉक्टर आ रहे बैठे, ज्यादा करीब 50-60 गांव से तो आए होंगे, एक भी बंदा अगर इनके पास नौकरी कर रहा है, तो ये देखो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार को भी तो पता लगना चाहिए। अगर एक भी मेडिकल और छोटी सी सपोज कीजिए अगर डॉक्टर के पास 2 मेंबर काम कर देते हैं, तो 2 मेंबरों की तनख्वाह भी दे रहे हैं। आप लोग देखो एक प्राइवेट आदमी कितने लोगों को रोजगार देने लग गया। दूसरा रही स्कूल कॉलेज की बात, तो मैंने उनसे पूछा मैं सर फिर ये बताओ इसका समाधान तो बताएं आप। तो उन्होंने 1-2 शर्त रखी हमारे सामने। पहली शर्त बायोवेस्ट, आपकी जो नीडल सीरीज है उन्होंने बोले थी वो सरकार द्वारा ऐसे ठीक है, बिल्कुल बढ़िया नीडल सीरीज, तो ये तो अब भी बना अपना। अगर आप अपने नीडल सीरीज पूरे कटक के अंदर डाल रहे हैं, किसी डालकर पशु का मुंह में आया तो कितनी माड़ी बात है या नहीं? ये बोलो आप होगी तो कितनी गंदी बात है। दूसरी बात है नीडल सीरीज को आपने जलाओगे तो अपना पोल्यूशन बोर्ड ही करेगा, बस जलाओगे तो एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड में इजाजत नहीं देता, बस जलाएगी। तो सरकार ने इसे जारी हुई अपना का सिद्धि काटनी आगे फोन करो जिन हमारे नीडल सीरीज इतने गांव का 70 इतने गांव का सिस्टम होगा, तो उसके अंदर आपको सरकारी कोई भी कर्मचारी है परेशान नहीं होगा किसी भी आपने। दूसरी बात एक दूसरे की लैग को लेकर यूके जाना मिनिस्टर साथू जानो यू कुछ जानकारी थोड़ा के है ग्राहक को जो पैसा तो किसी का नहीं होता, किसी का भी ग्राहक आप नोट कर ले, एक का मिलता। आज मेरे पास है कल मेरी भी बुआई करा है, परसों इनकी भी करा, चौथा इनकी भी करा,
वो किसी का नहीं दो, उसका पीछे रहकर आप अपना भाई चलाना मिलेगा। सीधी बात है, बात समझना क्यों चलेगा। हाँ, दूसरी बात, आप यहाँ आए हो मीटिंग के अंदर, यू बोलिए था साथ ही ताली बजा के बिस्कुट खाए चलो ना हो मीटिंग में तकलीफ सब समझ। इस मीटिंग का मतलब ये है, आप कोई भी किसी प्रकार की किसी का मन में कोई भी बात है, यहाँ ना सोचेगा मैं सलमान देख पास बैठूं ना, उतने अधिकार ऊपर सभा ही नहीं है और उतने मिले। इस मीटिंग में आप आए हैं, मीटिंग में आनंद लो। और दूसरी बात, कोई भी मन में प्रश्न हो गांव का वहां जगह किसी प्रकार का, तो आपने बिल्कुल बेझिझक कहना चाहिए। अपने इधर ऐसा नो बिठा है नरवाना के अंदर गतिविधियों के साथ अपने आधा मेमोरी के आसपास रखना चाहिए, ताकि अपना पता लगता है आने वाला टाइम में कितनी होता है कि किसी को करने के लिए। इनमें अपने क्या करना चाहिए, जैसे अपना दिलबाग नवोदय प्रधान है, मेजर साहब है, मलिक साहब है, तो ये लोगों से मेरी खास तौर पर एक रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज जो आ रहा है चाहे मिठाई का डब्बा दिया है, कोई बड़ी बड़ी बात होती है, उसका अपनी जानकारी भी बढ़ा, अपना प्रेम भाव होना भी है। दूसरी बात, आप खुद भी गलत आपके अंदर वैसे खड़ा तो आगे तक आप मीटिंग के अंदर कोई भी आवा नहीं, एजुकेशन का होता है करना। अगर कोई भी देख रहा इधर आवा यूनियन में मार्केट में पूछा भाई ये कौन है, अपने के ड्राफ्ट कोड अलग होना चाहिए। सहमत हो आप इस बात है? ड्राफ्ट कोड के अंदर अपना बैठे होना चाहिए, चिट्टा कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट। अच्छा बस पूरी बैंड मूवी का नाम तो होता क्या पता लगा, बट मेडिकल लाइन में डॉक्टर बैठे हैं। आप तो मैं खुद भी आपके बीच में लाल पीढ़ी पहने हूँ, तो फर्क है तो आवे है, तो अपना ड्रेस कोड भी चेंज हो, जिसके अंदर सफेद कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, ताकि लोगों को ये लगे दूसरा दिन नहीं लगा गालों को भाई एक चीज की पैंट वाला कौन है। मतलब मेरा तो पता है मेडिकल लाइन से संबंधित है, तो इसी की बातों को पूर्ण विराम देते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ। आप लोगों से अगर कोई मेरे से गलती होती है तो माफी चाहते हैं, कहीं किसी के दिल पर नहीं हो। मलिक साहब का पसीना आ गया क्यों जी, गर्मी के जी अब कितने जोश में बोल रहे हैं जी, जोश में बोलना तो आदमी पसीना आ गए जी, जोश में तो वो काम है जी, है जी। जोरदार तालियां बजाएं मलिक साहब के और सरकार से इस तरह के नौजवान साथी करेंगे जी, ये लोगों के साथ काम नहीं चलेगा क्यों जी। तो बड़ी अच्छी सुझाव के साथ कुमार जी पहुंचे हुए हैं, मतलब अंकिता मैम पहुंचे हैं और राहुल पहुंचे हैं। तो मैं नरवाना प्रलोक की जो कोर कमेटी है सभी साथियों को एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में जो आज के गेस्ट हैं चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि वो पहुंच चुके हैं। सभी कोर कमेटी के सदस्य हैं, हम उससे और अपने मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से प्लीज सर वो आए और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं सर अपने कुछ के साथ। थैंक यू डॉक्टर। आगे हमारे टीचर हैं ये रहने की और इनको हमारी कमेटी की तरफ से सप्रेम स्वागत के लिए कुछ दिए जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हम तो सबका कैमरा मैन है। थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट। तो हमारे बीच में दोनों हॉस्पिटलों के मेन मुख्य डॉक्टर पहुंच चुके हैं और राहुल जी पार्क हॉस्पिटल से हैं और MS सर्जन हैं और प्रवीण जी हैं जो डॉक्टर साहब को मनोरोग से सके हैं। अंकिता मैम जो है डेंटिस्ट हैं, PDS हैं। कुमार जी और डॉक्टर अंकिता जी और डॉक्टर राहुल जी जो आज विशेष तौर पर हमारे बीच पहुंचे, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार डॉक्टर साथियों के लिए जोरदार तालियां।
क्योंकि एक एमडी डॉक्टर का जो समय होता है ना, बहुत कीमती होता है वो, और उन्होंने आपके लिए समय निकाला, इसलिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपने समय में से समय निकाल के आए। और इनके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटियां हैं, किस चीज़ का इलाज करते हैं और कैसे आप लोगों के साथ संबंध बना के रखने हैं, उसके बारे में सारा सब खुद बताएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा आज जो मीटिंग का ये समय है, इसमें 2 पत्रकार साथी आए हैं और अपनी आवाज़ को अगर हमने सरकार तक या आगे तक कहीं भी पहुंचाना है तो ये बहुत बड़ा एक माध्यम है जो पत्रकार साथी हैं, इनके जरिए हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। साथियों, सरकार की जो नीतियां हैं उसमें सबसे बड़ी एक सरकार ने सख्ती कर रखी है नशे के ऊपर। और बड़े दुख से बताना चाहूँगा मैं कि मेरे ही गाँव में 20 और 22 साल के 2 लड़के जिनके पास से 11 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, चरस पकड़ी गई, जिसको ये चिट्टा बोलते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में कोई भी ऐसा साथी नशे के किसी भी तरह के कारोबार में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठन उसके साथ है जो साथी साफ सुथरी प्रैक्टिस करेगा। और सरकार की इस नीति जो नशे के खिलाफ सरकार ने मुहिम चला रखी है, हमने उसमें सरकार का साथ देना है, लोगों को जागरूक करना है और बच्चों को जागरूक करना है। देखो कितना उन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया। 21 और 22 साल की उम्र के 2 लड़के हैं और उनका मास्टरमाइंड कोई और होगा इतना बड़ी खेत की उनके घर में गुंजाइश नहीं थी 11 करोड़ की। वो किसी का माल और उसको ठिकाने पहुंचाने के चक्कर में 2-4 लाख उनको मिलेगा, इसी चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण नैन, डॉक्टर संदीप झुलेड़ा, डॉक्टर दर्शन सिंह सुलेड़ा, डॉक्टर राज मेहरा, डॉक्टर रचपाल सिंह केसर और डॉक्टर महावीर शर्मा सहित नरवाना ब्लॉक के अनेक ग्रामीण चिकित्सक व संगठन के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर सर्वसम्मति से समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने तथा संगठन की जड़ों को गांव-गांव तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। तो ऐसा नहीं सोचना परमात्मा ने रोटी जो